अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज व्लॉग स्टार्ट होते ही क्या खाना पकाना शुरू कर दिए। तो आज जो है ना वो मैं आप लोग अपने व्लॉग में अपनी जो वर्किंग रूटीन है वो शेयर करूँगी। असल में खाना में काफ़ी ज़्यादा बना चुकी थी और उसके बाद मुझे याद है कि चलो आज व्लॉग बना लेते हैं साथ साथ। तो फिर जो है ना वो मैंने सालन से शुरू कर दिया कि मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सबसे पहले मैं क्या काम करती हूँ और कहाँ से मैं शुरू करती हूँ। वैसे डेली रूटीन जो है ना वर्किंग डिफरेंट होती है क्योंकि मेरा बेबी है, तो उसके साथ साथ मुझे काम मैनेज करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा बेबी भी क्या करे, तब मैं सब काम करना शुरू करती हूँ। वैसे जो है ना वो ज़्यादा सालन वगैरह जो है ना वो मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं। मैं जो हूँ ना वो अपनी मर्ज़ी से कभी कभी मेरा मूड हो तो मैं बनाती हूँ। लाइक ज़्यादा जो हांडी है ना, ज़्यादातर दिन का जो सालन है, डेली वाइज जो सालन बनता है, और सालन जो है ना वो मेरी मदर इन लॉ ज़्यादातर बनाती हैं और मैं भी बना लेती हूँ बीच बीच में। वैसे मैं बताती हूँ डेली में क्या करती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा किचन कितना नीट है। अच्छा, मैं ना हमेशा अपना किचन नीट क्लीन रखती हूँ। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से ना मेरे किचन से बाहर का थोड़ा सा जो है ना वो व्यू नज़र आता है। सामने का जो है ना वो अच्छा है और यहाँ का अच्छा नहीं है। तो ये देखिए मेरा सिंक भी, वॉश बेसिन भी जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, काम बिल्कुल फिनिश हो जाता है। तो आज ऐसा हुआ कि मेरा बेबी जो है ना वो काफ़ी दिनों से थोड़ा ठीक नहीं चल रहा। जब आप लोग सारे यहाँ जो है ना वो हमने अपना सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। और जो है ना ये इस तरह से सब साफ़ सुथरा है, ठीक है। लेकिन जो सिलेंडर है ना वो हम नहीं साफ़ कर सकते क्योंकि इसका कलर ऊपर की सफ़ेद हो गया और ये हर मन चाहता है और हर मन दूसरा आता है क्योंकि यहाँ पर गैस नहीं है हमारे जो जिस साइड पर हम रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरा बेबी जो है ना वो काफ़ी दिनों से जो है ना वो काफ़ी बीमार सा चल रहा है। तो साथ साथ सालन में भी लगाते जाते चमचा और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। तो मेरा जो बेबी है ना वो काफ़ी दिनों से थोड़ा थोड़ा बीमार है, तो उसकी जो है ना तबीयत ठीक नहीं होती है। तो खांसी ज़ुकाम उसकी वजह से रात में भी नहीं सोता, डिस्टर्ब रहता है। तो सुबह में भी थोड़ा उसकी रूटीन डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना काम मैनेज करती हूँ। लाइक वो सोता है फिर थोड़ा काम करती हूँ, फिर थोड़ी देर उसके साथ खेलती हूँ, फिर उसके फादर ले लेते हैं या मेरी मदर इन लॉ ले लेती है, फिर थोड़ा काम कर लेती हूँ। लाइक इस तरह से रूटीन चल रही है। बहुत मुश्किल हुआ है काम शाम और इस तरह की चीज़ें क्योंकि बेबी है, और बेबी के साथ वैसे ही जो है ना आपका काम करना और बाकी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती हैं, आई थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है, बाकियों का मुझे पता नहीं है। और मैं कहती हूँ बच्चे जो है ना वो एक ब्लेसिंग होते हैं, तो मैं उससे बिल्कुल तंग नहीं पड़ती हूँ और इस तरह का हिसाब है। तो जी अब जो है ना वो मैं आहिस्ता आवाज़ में बात कर रही हूँ क्योंकि जो है ना वो देख सकते हैं मैंने ये वाली लाइट ऑन की है क्योंकि नीचे जो है ना वो मेरा बेबी सो रहा है। आप ये देख सकते हैं कि मेरा बेबी बिल्कुल सोया हुआ है और इसको मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी, इसलिए आप जो है ना वो मैं बाकी के काम फटाफट से ख़त्म कर लूँगी। अब जो है ना वो मैं करने वाली हूँ सफाइयाँ, क्योंकि सफाइयों के बगैर जो है ना वो मेरा दिन पूरा नहीं होता। लाइक घर बेशक साफ़ हो जो मर्ज़ी हो, मुझे फिर भी डेली वाइज धोना 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 लाजमी है अपना घर। तो वहाँ मैंने बाल्टी रखी हुई है पानी के बिल्कुल एंड पे, क्योंकि मुझे बार बार जो है ना वो बाल्टी उठा के ना जानी पड़े। तो अब मैं सारा घर जो है ना वो रूम समेत सब धोऊँगी वाइपर, ताकि हर चीज़ लगाऊंगी। ये सब काम क्लीन करते हैं, जल्दी जल्दी से फिनिश करते हैं ताकि फिर आगे का काम बता सकूँ कि आगे मेरी डे की रूटीन क्या है। और किचन जो है ना ये मैं सबसे पहले उठते साथ सबसे पहले फारिग कर लेती हूँ। और बेबी को जो है ना वो मैंने खिला पिला के अच्छे से जो है ना वो सुला दिए। अच्छा, ये जो है ना मैंने आलू मटर का सालन बनाया आज, और मेरे ख्याल से जो है ना ये सालन जो है ना वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर ये ढक्कन से ढक के रख देते हैं और जब खाने का टाइम आएगा तो बस गरम गरम रोटी बनाएंगे, ठीक है। और वैसे मुझे इसको भी धोना और उसको छोटे डब्बे में निकालना है फ़िलहाल, लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो मुझे लगता है कि पहले बाहर का काम करना ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ना चीज़ें अपनी जगह पे सेट हुई भी पसंद है, और मेरी मदर इन लॉ भी ना मतलब इस बात को बहुत ख्याल रखती हैं जब किचन में कोई हो तो फिर वो चीज़ें जैसी पड़ी हुई है ना वैसे ही हों। अब बाहर से काम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, तो शायद ही आप लोगों को वहाँ से, शायद आप लोगों को दूर से कैमरे से ना फील हो रहा हो कि पानी है, तो वैसे शायद आप लोगों को ना नज़र आ रहा हो पानी। तो जो है ना वो पहले मैं झाड़ू से धो लेती हूँ घर। अगर जिनके बच्चे हैं ना तो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ मैं बताऊँ कि सबसे पहले आप जो है ना वो पानी और झाड़ू उससे अपना घर धोएं। देन आप जो है ना ये वाइपर लगाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना वो क्रॉलिंग करते हैं, छोटे बच्चे फिरते हैं, लेटते हैं, और सबके बच्चे इस तरह होते हैं। लाइक एक मेरा नहीं, आप किसी के भी बच्चे देखें तो वो इसी तरह करते हैं। तो बेस्ट काम होता है घर की सफाई का कि बच्चे घूमें, फिर मेरा बच्चा लाइक लेटे जो मर्ज़ी करे फर्श पे, मुझे टेंशन नहीं होती क्योंकि मुझे पता है यार अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो मैं जो है ना वो अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ अपना घर, और पहले जो है ना वो झाड़ू से सारा घर धोती हूँ और देन जो है ना वो मैं अगला काम करती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना वो घर मैंने झाड़ू से धो लिए। अब जो है वो मैं वाइपर लगाऊंगी सारे घर से, ठीक है। देन मैं आपको बताती हूँ उसके बाद में क्या करती हूँ। तो अब जो है ना वो घर में से वाइपर लग चुके हैं, ठीक है। अब जो होना मैं वो हल्का सा फ़ैन ऑन कर दूँगी, ठीक है, यहाँ से। ये घर जो है ना वो सूख रहा है। अच्छा, फ़ैन वगैरह सारा साफ़ है, जाले शाले मेरे उतरे हुए थे, आज मुझे वो काम नहीं करना पड़ा। अच्छा, मैं आप लोगों को जिनके जो बच्चे हैं ना उनके साथ एक इजी रूटीन बताऊं घर की, शेयर कर देती हूँ ताकि उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी काम करने में।
पंखा बंद करके बताती हूँ, फिर आवाज़ नहीं आ सकेगी आप लोगों को मेरी। तो इजी रूटीन ये है कि आप सबसे पहले पता क्या करें, बच्चा उठे उसके साथ खेला, उसको खिलाया पिलाया, काम किया, उसका फेरे शीरे साथ साथ धो लिया, साथ साथ बर्तन धो लिया, जो भी कोई इस तरह के काम होते हैं वो कर लिया करिए। फिर थोड़ी देर के बाद जो है ना अगर कोई है तो ले सकते तो ठीक है, क्योंकि जिनके बच्चे होते हैं उनके लिए घर का काम करना, मैनेज करना, चीज़ें बनाना और हर चीज़ को करना, लाइक सफाइयाँ करना, खाना बनाना, बच्चा देखना, और भी साथ छोटे छोटे काम होते हैं जैसे बर्तन धोना, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे की एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों को तैयार करना, बच्चे का खाना अलग से उसको खिलाना बनाना, नाश्ता बनाना, अपना करना, सब बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है उनके लिए। तो उनके लिए मेरी ईज़ी जो टिप्स है ना वो ये है, क्योंकि मेरा अपना बेबी है तो मैं इन सब चीज़ों के साथ ना लाइक खुद गुजर रही हूँ। तो उनके लिए ये टिप्स हैं सबसे ज़्यादा बेहतर, जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं और जो सिंगल भी रहती हैं उनके लिए भी शायद बच्चे के साथ सब कुछ करना मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए इजी बात ये है कि सबसे पहले उठा करें, साथ साथ जो है अपने बच्चों को खिलाया पिलाया करें, साथ साथ अपने बच्चे का, मेरा अच्छा इतना मुश्किल लगता है क्योंकि उसके फ़ादर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके फ़ादर हैं, मेरी मदर इन लॉ है, तो सब मिलकर कर लेते हैं तो मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो अलग होती हैं यानी जिनके पास नहीं है कोई भी करने वाला, या जिनके बच्चों को कोई देखता भी नहीं है, बहुत से मैंने फैमिलीज़ इस तरह की भी देखी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो सब हैं, मतलब संभालते हैं, मेरे बच्चे की केयर करते हैं, ख़्याल करते हैं। तो उनके लिए जो है ना वो इजी चीज़ ये है कि साथ साथ आप बच्चे को खिलाएं पिलाएं, साथ साथ उसको देखें, साथ साथ अपना काम ख़त्म कर लें, और बच्चे को सुलाने के बाद जो है ना ये सफाइयों वाला काम आराम सुकून से कर लें। और अगर आपके वॉशरूम क्लीन करने वाले हैं या इस तरह के जो काम है ना, वो शाम में बच्चे को सुलाया करें एक दिन पहले, ठीक है। और जब बच्चा शाम के वक्त में सोए तो आप वॉशरूम क्लीन करें। वॉशरूम क्लीनिंग के बाद आपने खुद उतना आना है या आपने जो भी करना है आप वो करें, खाएं पिएँ, एंड देन आप भी थोड़ा रेस्ट कर लें। तो जब बच्चा उठेगा तो आप शाम में फ़्रेश हो जाएंगे उसके साथ, तो वो काम भी आपका पिछले दिन का हुआ होगा। तो अगले दिन इस तरीके से आप जो है ना पहले सालन वगैरह बना लें, काम वो वाला ख़त्म कर लें, ताकि आपकी ये टेंशन ना हो कि अब बच्चा जब दोबारा उठेगा सोने के बाद तो वो क्या खाएगा। तो मैंने जो है वो सालन बना के किचन क्लीन करके और वो काम उसके जागते हुए में कर लिया, और अब जो है वो मैंने बेबी सुला दिया और अब मैं सफाइयों की तरफ आ गई हूँ। तो अब ये काम हो चुका है, अब मैं टाँकी लगाऊंगी, ठीक है। ये मैंने अच्छा जो बैठ कर टाँकी नहीं लगा सकती ना, स्पेशली जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है आपको। तो वो इस तरह से ना ये जुगाड़ आइडिया है मेरा, जिससे मैं काम करती हूँ जिस तरह से, तो मैं है ना टाँकी को इस तरह कर लेती हूँ, और मैं जो हूँ ना खुद इस तरीके से जो है ना वो टाँकी वगैरह कर लेती हूँ, या मॉप वगैरह का इस्तेमाल कर लेती हूँ। लेकिन मुझे लगता है मॉप से ना सही होता नहीं है, तो मैं इसलिए उसको नहीं यूज़ करती, मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। तो अब हम जल्दी से ये लगाते हैं, फिर मुझे कारपोच एरिया भी साफ़ करना है, वो भी साथ साथ आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए जी कितने आराम सुकून से जो है ना वो मेरी टाँकी लग गई है, सारे घर से लगी है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को लगा के बता रही थी कि थोड़ी सी जो है ना वो रहती थी, तो वो किस तरह से लगाती हूँ मैं। तो बहुत ईजी होता है, लाइक इसको पकड़ा, सिर्फ आपने इसको पकड़ा, ठीक है, और ये है और ये है, और काफ़ी आगे तक करके ना लाइक छोटे छोटे कोनों से भी जो है ना वो लग जाती है और साफ़ हो जाती है। अब आप देखिए जी मेरा घर कितना चमक के और कितना प्यारा लग रहा है। तो अब जी मैं अपना करूँगी जी कारपोच एरिया साफ़, ठीक है। ये है मेरा कारपोच, यहाँ पे एक बाइक खड़ा हुआ है मेरे हस्बैंड का, गाड़ी आज हमने बाहर खड़ी की हुई है। तो अब सारी कारपोच एरिया की सफाई होगी, अंदर से जितना गंद निकला है वो देखिए सारा यहाँ का कितना ज़्यादा निकला है, लाइक मैं बता नहीं सकती। और हालांकि डेली इसी तरह सफाई होती है, फिर भी डेली गंद बन जाता है। तो अब कारपोच एरिया साफ़ करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। सो ये जो मेरा जो कारपोच एरिया है वो आप देख सकते हैं कि साफ़ सुथरा हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है साफ़ सुथरा होकर। अब हम अंदर जाते हैं और अपना अगला काम करते हैं, हाथ मुँह धोती हूँ सबसे पहले, फिर नेक्स्ट दिखाती हूँ कि क्या कर रही हूँ। अच्छा जी, तो हाथ मुँह धोने के बाद जो है ना वो कारपोच एरिया साफ़ करने से पहले ही ना मैंने यहाँ पे पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, कि मैंने अपने बेबी के लिए पानी बॉयल होने के लिए रखा है। ये फ़िल्टर पानी है लेकिन फिर भी इसको मैं बॉयल करती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। स्पेशल जो है ना वो फ़िल्टर का पानी यूज़ करती हूँ मैं अपने बेबी के लिए। और इसके अलावा फिर भी मैं इसको एक दफ़ा ख़ुद बॉयल करती हूँ। इस पानी को बॉयल करने के बाद में इसमें, अच्छा उनके लिए भी, मदर्स के लिए एक और छोटी सी टिप्स है, जिनको बार बार अपने बेबी के लिए दूध देना होता है या कुछ भी बनाना होता है और उनको चेस्ट का मसला इस तरह की कोई भी चीज़ रहती है, तो वो चाहते हैं कि गर्म पानी हो। तो गर्म पानी दे, इस तरीके से सारे दिन के लिए एक पानी बॉयल कर लें। और इसको किस में डालना है मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि पानी गर्म रहेगा, आपको बार बार आप लोगों को गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इनके बच्चे चीनी का इस्तेमाल करते हैं, मीठी चीज़ दूध पीते हैं, मीठा करते हैं, तो वो पानी को मीठा करने के लिए इसमें चीनी डाल के भी बॉयल कर सकते हैं। मैं इसको बंद करती हूँ और मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं इसको किसके अंदर जो है ना वो डालूंगी। अच्छा, पानी को बंद करने के बाद एकदम से आपने नहीं डालना, क्योंकि इसके अंदर ना छोटे छोटे वाइट होते हैं, कभी आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। 2 मिनट इसके ऊपर ढक्कन दे के रख दें। 2 मिनट के बाद, अच्छा किचन में जो है ना वो मेरे हाथों का यहाँ से जल गया था, बट कोई बात नहीं, सो के तो अच्छा रंग आता है। तो इसके बाद ना 2 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे के रख दें और फिर इसको आपने डालना है किसी भी बर्तन में, किसी चीज़ में।
तो क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे वाइट वाइट पार्टिकल्स होते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं और बाकी जो पानी प्योर पानी होता है ना फिर वो बच्चे के लिए आ जाता है। तो मैं दिखाती हूँ मैं किस में पानी डालती हूँ। तो जी एक अदद ये थर्मस है मेरे पास, ठीक है। इसमें मैं जो है ना बेबी के लिए पानी डाल के सारे दिन के लिए रख लेती हूँ या रात के लिए रख लेती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून रहता है जब भी मुझे बेबी को पानी में जो चीज़ बना के देनी हो, पानी उसके लिए जो भी इस्तेमाल हो उसकी किसी चीज़ को बनाने के लिए, उसको फीडर बना के देने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं इसमें से ही यूज़ कर लेती हूँ। मुझे बार बार जो है ना वो पानी का नहीं करना पड़ता और इससे मेरा टाइम भी बचता है और मैं और काम कर लेती हूँ। तो अब मैं इसमें पानी को डालती हूँ, ठीक है, क्योंकि पानी जो है ना वो हो चुका है और वो जो है ना हम इसमें डालेंगे। डालते हुए मैं नहीं दिखा सकती हूँ लेकिन डालने के बाद दिखाऊँगी क्योंकि पानी गर्म है और एक हाथ से फ़ोन पकड़ के एक हाथ से नहीं डाला जाता। लें ये खाली और ये मैंने साफ़ करके रख लिया था, ठीक है। तो साफ़ करके रखने का फ़ायदा ये होता है कि जब बस जैसे ही हुआ तो साथ ही डाल दिया। अब मैं इसके अंदर पानी डालती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। जी जहाँ हमारी देशी खाली हो चुकी है और ये जो है ना वो पानी का थर्मस जो है ना वो भर चुका है और इसे धुआं नहीं करे, इससे पहले ये ठंडा हो मैं इसको बंद कर देती हूँ। और जिन वाइट वाइट पार्टिकल्स की मैं बात करी थी मैं आपको दिखा देती हूँ इसके थ्रू कि आप लोग देख लें। ये देखें, ये जो इस पानी में छोटे छोटे वाइट वाइट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये नहीं जाने चाहिए बच्चे के पानी में, ये ख़तरनाक हो सकते हैं। तो इनको जो है ना इस तरह अलग करने के लिए मैं दोबारा से ये पानी बॉईल करती हूँ और तब जाके कहीं मुझे इत्मीनान होता है कि नहीं यार अब बेबी के लिए जो पानी जा रहा है ना वो ओके जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको इसके जगह पे रखते हैं और देन अगला काम करते हैं। अच्छा जी, तो अब सालन को जो है ना वो मैं इस बाउल के अंदर निकाल के रख लूँगी, सेपरेट कर लूँगी ताकि जो इधर से बड़े बड़े बर्तन है ना वो अच्छे नहीं लगते किचन में, तो वो हम साथ साथ क्लीन कर लेते हैं। तो मैं ये करती हूँ कि इसको सालन को इसमें निकालने के बाद इसको फ़ौरन से पहले क्लीन करके इसको इसकी जगह पर रख दूँगी ताकि किचन जो है ना वो मेरा साफ़ सुथरा ही रहे। तो जी हमारा सालन है और इसको मैंने इस तरह से इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं जो है ना इसके ऊपर ढक्कन दे के इस तरह से इसको साइड अप कर दूँगी और ये बॉटल है इसको भी इधर रख देंगे हम साइड पे करके। ये इस तरह से मशीन है, ये जूसर है और गंदा ना हो, इस तरह से साफ़ सुथरा रहे। तो ये भी एक आइडिया है आप लोगों के लिए कि इस तरह कोई ना कोई कपड़ा डाल दिया करें, क्योंकि डस्ट वगैरह पड़ती है तो चीज़ें वाइट होती हैं तो वो ब्लैक हो जाती हैं, काली हो जाती हैं। तो इस तरह से कर लिया करें ताकि बार बार आपको साफ़ ना करना पड़े, तो मसला परेशानी ना हो। अब हम इसको धो लेते हैं। अच्छा ये मत धोया करें कभी भी जो ऊपर का रबड़ होता है, रबड़ की वजह से धोने से ख़राब हो जाती हैं बर्तन, ठीक है। तो इसको निकाल के सारे को धोते हैं। अच्छा जी, तो देखिए मैंने जो है ना वो अपना कुकर जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। अब मैं इसको खुश्क करूँगी और खुश्क करके ड्राई करके मैं इसको इसकी जगह पे रखूँगी, क्योंकि गीले बर्तन मत रखा करें, पानी के निशान पड़ जाते हैं, ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए रबड़ नहीं धोया मैंने, अलग से करके रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, तो बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपने बेबी के लिए कुछ नहीं किया और मुझे अपने बेबी की बिल्कुल टेंशन नहीं है, लाइक वो उठेगा तो क्या खाएगा या इस तरह। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब मेरा बेबी सोकर उठेगा तो उसके लिए सालन ऑलरेडी ये बना है। अगर उसका मूड हुआ तो मैं उसको रोटी के साथ ये खिला दूँगी, ना हुआ तो मैं उसको फ्रूट वगैरह कुछ खिला दूँगी, इस तरह कुछ कर दूँगी। बहुत से लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं पहले पता क्या करती थी, मैं पहले ये करती थी कि मैं अपने बेटे को ना लाइक जब भी वो उठता था या कुछ भी होता था तो मैं इतना मतलब मुझे पूछता था ना कोई भी आपने इसको खिला दिया, तो मैं कहती थी हाँ जी इसने ये भी खाया हुआ है, इसने ये भी खाया हुआ है, इसका पेट भरा हुआ है, इसको नहीं देना, इस तरह करना उस तरह करना। लेकिन ना मेरी जो मदर है उन्होंने जब ये बात नोट की, जो मेरी अपनी मामा है, ठीक है, उन्होंने जब ये बात नोट की तो मेरी मामा ने मुझे कहा कि इस तरह नहीं करते, बच्चे को नज़र लग जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मम्मा कहती हैं आपने अगर ये बच्चा उठा है ना तो आप इसको पहले ही कुछ अपने हिसाब से जो भी आपने इसको देना हो तो वो दे दो। वो उठता है तो मैं देखती हूँ अगर मैंने उसको दूध बनाया हुआ है इस लाइक अगर मैंने उसको देना था और अगर उसने उस टाइम पे नहीं पीता तो मैं उठते साथ उसको वो पिला देती हूँ। क्योंकि जब भी बच्चा उठता है ना सोकर तो वो बहुत लाइट लेता है, एकदम से वो कोई भी हैवी चीज़ या रोटी इस तरह की चीज़ नहीं खाता, या कोई फल फ्रूट हो तो वो खिला दें, या बादाम काजू थोड़े से रखे हुए हों तो वो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके दे दें, 5-6 मिनट में जो भी वो खा ले। तो मैं इसी तरह करती हूँ। अब कुछ ना कुछ वो उठता है तो एकदम से उसको कुछ ना कुछ लाइट जो है ना वो दूध पिला देती हूँ, इस तरह कर देती हूँ। फिर वो खेलता है और अगर कोई कहे ना ऐसा कुछ खाया हुआ या नहीं खाया हुआ तो अब मैं ये नहीं कहती हूँ नहीं इसने खाया हुआ इसको भी नहीं देना, इसको भी भूख नहीं है, नहीं। तो मैं उसको कोई मुझे कहना आप इसको ये दे दो, ट्राई कर लो, तो मैं वो ट्राई करती हूँ कि मे भी वो खा ले तो अच्छी बात है। तो मैं वो ट्राई करती हूँ कि बच्चा वो खा ले। तो अगर वो नहीं भी खाता तो भी मुझे पता है यार इसका पेट भरा हुआ है, तो मुझे टेंशन नहीं होती कि यार इसने कुछ भी नहीं खाया हुआ है, ये भूखा है या कुछ भी इस तरह। और अगर मैं अपने लिए भी लाइक कोई पिज़्ज़ा मंगवाऊँ या कोई भी चीज़ मंगवाऊँ और अपने बेबी को साथ मेरा बेबी उठा हो तो मैं अपने मुंह में भी डालती जाती हूँ और साथ साथ उसके मुंह में भी डालती जाती हूँ। इस तरह मुझे होता है कि यार अगर वो और कुछ ना भी ले लेकिन उसने वो चीज़ खाई हुई है तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस तरह से कर लिया करें ताकि आप लोगों को भी आसानी रहे, बच्चे का पेट भरा हो तो वो खेलता रहता है। और जब वो उसको भूख लगती है ना तो मुझे पता है कि जब मेरे बच्चे को भूख लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा शोर डालता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है, वो बिल्कुल खेलता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा मुझे भी और ख़ुद भी होगा और बहुत ज़्यादा शोर डालेगा चीज़ों को देख के कि मुझे दो दो। तो मुझे पता चलता था यार अब इसको भूख लगी और अब ये खाएगा और अब मैं उसकी क्वान्टिटी के हिसाब से बनाती हूँ। सो इसी तरह आप मैं करती हूँ।
तो अब मैं ये नहीं कहती कि नहीं नहीं मेरे बच्चे ने खाया हुआ है, अब इसको और नहीं देना, बस अच्छा ठीक है मैं ये खिला देती हूँ, वो खिला दूँ, नहीं। अगर मुझे कहते हैं इसने कुछ खाया हुआ है, नहीं खाया हुआ, तो मैं बिल्कुल नहीं बताती यार इसने खाया हुआ है, नहीं खाया हुआ, कुछ भी, नो, बिल्कुल नो वर्ड्स। तो मुझे कही ना कि अगर आप इसको ये भी खिला दो, इसने कुछ भी नहीं खाया हुआ, तो मैं कहती हूँ ठीक है, मैं उसको वो भी खिलाने की कोशिश करती हूँ कि अगर वो खा रहा है तो अच्छी बात है, ना भी खाए तो भी मुझे टेंशन नहीं होती इस वजह से। तो मैं टेंशन फ्री होकर ना काम करती हूँ, लाइक इस तरह होता है। इसको खुश्क कर लेते हैं। मैंने जो है ना इस तरह से कपड़ा रखा हुआ है बर्तनों को खुश्क करने के लिए अलग से, तो अब मैं ये सारे बर्तन जो है ना जो भी है ये सारा खुश्क कर लेती हूँ जल्दी से। तो जी अगली चीज़ मैं कर रही हूँ, सब लोग गए हुए हैं तो मैंने जो है ना वो शरबत बना के रखा हुआ था, लेकिन एक दफ़ा मैंने कहा इसमें दोबारा से जो है ना वो मैंने चखा तो थोड़ा फीका लगा, तो मैंने कहा कर देती हूँ। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है ना वो बाहर से आते हैं तो वो कहते हैं कि ठंडा ठंडा पानी मिले, क्योंकि बाहर इतनी तेज़ गर्मी है आप देखें, तो वो कुछ ना कुछ जो है ना घर आए तो फ़ौरन से अगर उनको ठंडा मिल जाए तो लाइक जो बाहर का जो गुस्सा है कोई भी इस तरह की अगर चीज़ हुई भी हो ना तो वो भी हल्की हो जाती है। तो पहले मुझे इस बात की समझ नहीं थी, लेकिन अब मुझे इस बात की समझ है आफ्टर 2 इयर्स ऑफ मैरिज कि शादी के जो है ना वो 2 साल बाद मुझे थोड़ी अक्ल आई है, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, इसका वॉश बाद में करेंगे, ठीक है। अब हम इसको जो है ना वो फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये और अच्छे से ठंडा हो जाए और फिर हम अगले काम करते हैं जी। तो यहाँ पे आता है अब आपके अपने लिए थोड़ा सा टाइम। तो मैंने अपने लिए टाइम में ये निकाला है कि मैंने अपने लिए जो है ना वो स्ट्रॉबेरी को धो के साफ़ करके रख लिया है और अपने लिए जो है ना फेस मास्क बना लिया है। मुझे लगता है कि अच्छा डेली तो नहीं करती हूँ इस तरह, डेली रूटीन डिफरेंट होती है, कामों की डिफरेंट होती है चीज़ों, कभी आपने कपड़े धोने होते हैं, कभी काम थोड़ा होता है, कभी काम ज़्यादा होता है, कभी कहीं जाना होता है, तो इस तरह डेली रूटीन नहीं होती। लेकिन जिस दिन इस तरह की कभी रूटीन बन जाए तो मुझे टाइम मिल जाए कि मेरा बेबी सोया हुआ है, तो मैं फिर क्या करती हूँ, अगर उठ जाए मेरे काम ख़त्म करने तक तो फिर मैं नहीं करती हूँ ये। अगर आप देखें कि आपका बेबी अभी भी सो रहा है, जैसे मेरा अभी सो रहा है, ठीक है, लाइक आधा घंटा हुआ है उसको सोए हुए और आधे घंटे में मैंने अपने तमाम तर जो है ना ये सब काम ख़त्म किए हैं। तो अभी मुझे लगता है कि अभी वो 10 मिनट और सोएगा। मेरे बेबी की नींद बहुत कम है, दुआ करें कि उसकी नींद थोड़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो आधे घंटे पौने घंटे से ज़्यादा सोता ही नहीं है, लाइक रात में भी नहीं सोएगा अगर, तो वो दिन में भी लाइक इससे ज़्यादा नहीं सोता। तो दुआ करें सब लोग कि मेरी बेटी की जो है ना वो थोड़ी सी जो सोने वाली टाइमिंग है ना वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए, लाइक अच्छी हो जाए। हालांकि मैंने सुना है कि 2 साल के बच्चे तक पक्की हो जाती है, लेकिन नो, स्टिल नो। तो मेरा बेबी रात में भी जगाता है और दिन में भी। सो इतने में मुझे टाइम मिल गया तो मैंने सोचा कि आज जो है ना काफ़ी दिनों बाद अपनी ये फेस की रूटीन थोड़ी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चेहरे पे मैंने लगाने के लिए भी बना लिया और ये भी कर लिया। ये लगा के मैं ये खाऊंगी और फिर जब ये ख़त्म करूँगी तो ये साफ़ कर लूँगी, इस तरह से हो जाएगा। और अगर आपको कुछ और करना है तो वो कर ले, अगर आपको सोना है तो वो कर ले, क्योंकि आपके घर के काम ख़त्म हो चुके हैं, आप रिलैक्स हैं, आपको सोना है तो आप सो जाएँ, आपको काम करना है और कुछ एक्स्ट्रा काम है आपके करने वाला तो वो कर लें, और कोई चीज़ है लाइक कपड़े सेटिंग करने हैं, अलमीरा साफ़ करनी है, कुछ भी करना है तो आप वो कर लें और इस तरह से, ठीक है। अच्छा मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं बताऊँ तो मेरे हस्बैंड जब कहीं जाते हैं ना तो वो मुझे ये कहते हैं मेरे आने तक आप काम मत कीजिएगा। मेरी मदर इन लॉ कहीं जाएँ या घर में कोई भी ना तो वो मुझे यही कहते हैं आप काम मत कीजिएगा, आप बच्चा संभालेगा। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ना ऐसा देखा है लोगों को कि लोग इस तरह के होते हैं, बच्चा रो रहा होता है और जी सास नंदे और इस तरह की होती हैं, जालिम लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं जी तुम काम करो, और बेचारियों को सारा सारा दिन इस तरह काम में लगाया हुआ होता है और बच्चा उनका बिलखता रहता है, साइड पे पड़ा हुआ रोता रहता है। तो मैं अपने आप को जो है ना वो इस मामले में अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ, नज़र बद से अल्लाह ताला बचाए और सबको बचाए। और मैं इस मामले में कहती हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरा बेबी जो है ना वो ज़रा सा ऐ भी करता है ना तो मुझे सब कहते हैं, लाइक मेरी मदर इन लॉ कहती है काम छोड़ दो, मैं काम कर लूँगी, तुम छोड़ दो काम को, मत करो काम, बस बच्चा देखो, अपने बच्चे को देखो, अपने बच्चे को संभालो, इस तरह। मेरे हस्बैंड भी ये कहते हैं कि लाइक काम मत करें, काम छोड़ दे, रहने दें, आप बच्चा देख लें, मैं कर लेता हूँ या मैं वो मेरी हेल्प कर लेते किसी चीज़ में, या इस तरह अगर वो घर उनके लिए पॉसिबल हो तो इस तरह होता है। तो प्लीज़ अपनी जो है ना बहू बेटियों के साथ इस तरह मत किया करें और उनका एहसास किया करें, उनका ख्याल रखा करें, वो भी बेटी हैं। और अगर आप ये बात सोचें कि आपका जो सारा काम है सब कुछ है वो वही करती है, वो आपकी अपनी बेटियां हैं, आपका अपना बेटा तो नहीं करता, हर चीज़ जो है वो आपको बहू ही करके दे रही है और एंड में भी आपको उसी ने करना है सब कुछ। तो आप उसका ख्याल करें ताकि वो आप लोगों के साथ में खुश रहे, ठीक है। तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 नज़र बद से बचाए। बहुत से लोगों की जो है ना वो बुरी नज़रें होती हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों की नज़रों से भी बचाए। तो मैं सबको यही एडवाइस दूँगी अपने इस मैसेज के थ्रू के सबको खुश रखा करें, खुद भी खुश रहा करें और सुकून से रहें और सुकून से रहने दें सबको, ठीक है। अच्छा तो मैं अपनी बात कर लेती हूँ। तो मेरी जो है ना वो मदर इन लॉ अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो वो जो है ना वो मुझे कहती हैं कि तुम अपना बच्चा देखो। और कल हम एक्सीडेंटली ना हम कहीं गए, हमें कहीं जाना था, मेरे बेबी को चेक करवाने जाना था, तो हम वहाँ गए और हम वहाँ मतलब लाइक हम गाड़ी में बैठे हुए थे, तो कहीं कोई घर था और वहाँ से उस बच्चे के रोने की इतनी आवाज़ आ रही थी, इतनी ज़्यादा वो बच्चा रो रहा था, इतना ज़्यादा वो रो रहा था कंटिन्यूसली 5 to 10 मिनट्स कह लो कि उस बच्चे के रोने की आवाज़ें
आती रही और उस बच्चे को लाइक किसी ने उठाया नहीं, क्या था उस घर में, कोई और नहीं था या क्या था मुझे नहीं पता चला, लेकिन वो मुझे इतना हो रहा कि यार वो बच्चा इतना ज़्यादा रो रहा था और पता नहीं क्यों कोई उसे नहीं उठा रहा था या कोई उसे नहीं देख रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो दिल में हुआ और मैं उस टाइम से ना मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि यार इस तरह छोटा सा बच्चा था और लाइक वो इतना ज़्यादा रो रहा था और उसको कोई उठा नहीं रहा था, कोई देख नहीं रहा था। तो मुझे बहुत होता है इस तरह कुछ भी देख कर ना। तो बस इस तरह की बात थी, तो मेरे दिल में बात आई तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो मेरे घर में ये होता है कि मेरा बेबी अगर थोड़ा सा भी रोए ना या मुझसे ना चुप करे तो मेरी मदर इन लॉ कहती है मुझे दे दो, मैं इसको चुप कराती हूँ। मेरे फादर इन लॉ ले लेते हैं, वो उसको बाहर लेके चले जाते हैं, लाइक वो बाहर जाए खेले। मेरे हस्बैंड ले लेते हैं उसको, नहीं बच्चा नहीं रोना चाहिए, पहले बच्चा बाकी काम बाद में। तो प्लीज़ अपने लिए भी घरों में जो है ना वो इसी तरह का करें कि बच्चों को ये नहीं कि 10-10 मिनट भी लगता। ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा रोता नहीं है, मैंने उसको रोने की आदत नहीं, वो रोता भी है, वो खेलता भी है। कभी कभी मैं उसको रोते हुए कि ज़िद करते तो मैं उसको कहती हूँ ज़िद करने दो, इसको छोड़ दो, कोई भी ना उसको उठाए, छोड़ दो। लेकिन उसको डांटती भी हूँ। लेकिन ये नहीं है कि बच्चा तकलीफ़ में तड़प रहा है, रो रहा है और कोई उसको उठाने वाला नहीं है और 10-10 मिनट हो गए हैं वो बच्चा इतनी ज़ोर से रो रहा है और वो छोटा बच्चा रो रहा है। तो बहुत हुआ मुझे उस चीज़ को देखकर थोड़ा सा, तो दिल में होता है ना ऐसा, तो हो गया। तो मैंने तब आप लोगों के साथ बात की। तो अब जो मदर्स हैं वो अगर सोना चाहें अपने बेबी के साथ तो वो सो जाएं, अगर उनको कोई और काम करना है तो वो कर ले। तो मैं फ़िलहाल ये करने वाली हूँ और यहीं मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। और उम्मीद है आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा ये मैसेज अच्छा लगा होगा। जिनको अच्छा लगे वो आगे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ और अपने घरों में भी इस तरह की चीज़ों को अच्छा करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। और मेरे लिए ढेर सारी दुआ क्या करें।